नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर के लेसन नंबर 1। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैटर और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ आपको कुछ चीज़ें दिख रही होंगी, जैसे गोल्ड दिख गया आपको, वुड दिख गया आपको, टी पोट, आइस। तो इन सारी चीज़ों में क्या एक चीज़ कॉमन है? क्या इन सभी के पास एक नोन अमाउंट ऑफ मास है? क्या इनका एक नोन अमाउंट ऑफ मास है? गोल्ड का होगा, आइस का होगा, वुड का होगा, ठीक है, यहाँ टी पोट का होगा। तो यानी कि ये चीज तो हमें पता चल गई कि इन सब का कुछ ना कुछ मास होगा, चाहे 5 ग्राम हो, चाहे 10 ग्राम हो, चाहे 50 ग्राम हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ मास है इनका। ठीक है, अब क्या ये स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं? चलिए ये देख लेते हैं। अब गोल्ड को अगर आप कहीं रखते हैं, गोल्ड की किसी ज्वेलरी को रख दिया या गोल्ड बिस्किट को रख दिया, तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। चाहे वुड को रख दोगे तो वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। टी पोट को अगर आप टेबल पे रख देते हैं तो वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। और आइस क्यूब्स को अगर आप बोतल पे रख दे या कहीं भी रखिए, वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। यानी कि चारों चीजों, चाहे वो गोल्ड हो गया, चाहे वो वुड हो गया, चाहे टी पोट हो गया, चाहे वो आइस हो गया, ये चारों चीजें स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और इनका कुछ ना कुछ मास है। तो क्या ये चारों चीजें मैटर हैं या नहीं? तो हाँ, ये चारों चीजें ही जो है वो मैटर है, बिकॉज ये सिंपल से दो क्राइटेरिया को फॉलो करती हैं। और वो दो क्राइटेरिया है कि ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और इनका एक नोन मास है। यानी कि मैटर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मैटर, आप हर एक चीज, हमारे सराउंडिंग में हर एक चीज मैटर है जिसके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है या वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, और दूसरा उसके पास नोन मास हो। ठीक है, नोन अमाउंट ऑफ मास हो, कुछ ना कुछ मास होना चाहिए। अब आप जिस रूम में बैठे हैं, तो आप जिस चेयर पे बैठे हैं, जिस टेबल पे आप कॉपी किताब रख के पढ़ रहे हैं, तो उन दोनों चीजों का मास है, वो दोनों चीजें स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। आपका मोबाइल, आपका टेबल, आपका कपड़ा, सारी चीजें आपके घर के अराउंड में जो है ना, जो चीजें वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है और जिनका कुछ ना कुछ मास है, उन्हें हम मैटर कह सकते हैं। तो सिंपल सी चीज हो गई, आपको क्या देखना है? क्या ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और क्या इसके पास नोन अमाउंट ऑफ मास है। अगर है तो ये मैटर कहलाता है। ठीक है, तो मैटर के काफी सारे एग्जांपल हमने दे दिए। कोयला हो गया, कोयला भी मैटर है। वुड, सैंड, गैस, सारी की सारी चीजें किसके अंदर आती है? मैटर के अंदर आती है। तो ये चीजें तो आपको पता चल गई कि मैटर क्या है, किन किन चीजों को आप मैटर कहेंगे, लेकिन किन किन चीजों को आप मैटर नहीं कहेंगे। जैसे आपकी फीलिंग हो गई, लव हो गया, अफेक्शन हो गया, ये सारी चीजें मैटर के अंदर नहीं आएंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मैटर का नेक्स्ट पार्ट। मैटर को आप क्लासिफाई कैसे करते हैं? तो अगर हम मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन करें तो हम मैटर को किस में डिवाइड कर सकते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस में। और अगर हम मेटल का केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में से क्लासिफाई करेंगे। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि प्योर सब्सटेंस को किस में क्लासिफाई किया जाता है? एलिमेंट और कंपाउंड में। और मिक्सचर को किस में किया जाता है? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्लासिफाई किया जाता है। तो ये डिटेल में हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहां बस हमने एक देख लिया कि मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम उसको सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिवाइड करते हैं, और जब केमिकल क्लासिफिकेशन होता है तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में उसे क्लासिफाई किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है, जो मैटर होता है ना, वो पार्टिकल से बना होता है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मैटर जो होता है वो बना होता है। अगर हम बात करते हैं एक छोटे से पत्ते में ना, एक छोटे से पत्ते में अगर एक छोटी सी बूंद हो ना, तो उसमें भी मिलियंस ऑफ पार्टिकल होंगे। तो ये चीज आपको पता चल गई कि मैटर में पार्टिकल होते हैं। ठीक है, लेकिन इसे प्रूफ कैसे किया जाए? तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं? आपके पास क्या है? आपके पास वॉच ग्लास में KMnO4 है। यहां पे इस बीकर में आपके पास क्या है? वाटर है। ठीक है, आपके पास वॉच ग्लास में KMnO4 है, बीकर में वाटर है। आपने KMnO4 के 2-3 क्रिस्टल्स, थोड़े बहुत अमाउंट, क्वांटिटी, नोन क्वांटिटी को आपने किस में डाल दिया? बीकर में डाल दिया। ठीक है, बीकर में डालने के बाद आपने क्या किया? उसे स्टर किया। ठीक है, बीकर में आपने डाला, आपने उसे स्टर किया, और आपको कौन सा कलर देखने को मिल गया? आपको वहां कलर देखने को मिल गया डीप पर्पल। ठीक है, डीप पर्पल आपको वहां कलर देखने को मिल गया। लेकिन क्या आपने वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए देखा? ये बीकर जब सिर्फ पानी था तब भी उसका वॉल्यूम इतना ही था। जब KMnO4 डाल के मिक्स कर दिया, हमने 5-10 ग्राम KMnO4 डाला था, उसको मिक्स करने के बाद जब हमने उसे हिलाया तब भी वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ। लेकिन हाँ, KMnO4 जो है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गया और उसने कलर भी इंपार्ट कर दिया अपना डीप पर्पल कलर का, बट वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ।
क्वेश्चन अराइज होता है कि वॉल्यूम इंक्रीज क्यों नहीं हुआ। वॉल्यूम इसलिए इंक्रीज नहीं हुआ क्योंकि जो KMnO4 के पार्टिकल्स थे वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए और जो गैप्स थे वाटर के पार्टिकल्स के बीच में वहां जाके फिट हो गए। ठीक है, ये चीज तो थी कि वाटर के पार्टिकल के बीच में गैप था तभी वहां पर जाके KMnO4 के पार्टिकल्स फिट हो गए। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब इस चीज से हमें ये पता चलता है कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना होता है। और यहां से एक और चीज गौर करने वाली है कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो कांस्टेंट मूवमेंट में होते हैं। अब इसी बीकर की अगर हम बात करें, इसमें यहां से अब हम ज्यादा अमाउंट ऑफ KMnO4 ना डाल के 2-3 क्रिस्टल डाल देते हैं और वो 2-3 क्रिस्टल इस पार्ट में होंगे। तो धीरे धीरे अगर हम स्टर ना करें, विदाउट मिक्सिंग भी अगर हम ये प्रोसेस करें, ठीक है, विदाउट मिक्सिंग भी अगर हम ये प्रोसेस करें तो आप देखेंगे 5-10 मिनट बाद क्या होगा, इतना पोर्शन डीप पर्पल कलर का हो जाएगा। फिर धीरे 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 करके क्या होगा, पूरा जो बीकर है वो डीप पर्पल कलर का हो जाएगा। यानी कि इससे क्या पता चलता है, आपने डाला तो सिर्फ इधर था, क्रिस्टल को डाला सिर्फ इस पॉइंट पे था, बट पूरा का पूरा बीकर जो है वो डीप पर्पल कलर का हो गया। और इससे क्या पता चलता है आपको, इससे ये पता चलता है जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। तो पहली चीज क्या क्लियर हुई कि मैटर पार्टिकल से बना हुआ है। दूसरा पॉइंट क्या क्लियर हुआ कि ये जो पार्टिकल है वो मूव कर रहे होते हैं कंटिन्यूअसली, स्टैटिक नहीं होते हैं, ये मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, पहली चीज एक पॉइंट क्लियर हो गया कि मैटर जो है आपका पार्टिकल से बना हुआ है। अब हम क्या कवर करेंगे, अब हम कवर करेंगे मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर को अब हम कवर करने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, पहली कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं। अब ये कैसे प्रूव किया जाए, चलिए इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। आपने क्या किया, आपने एक बीकर लिया, ठीक है, एक ये बीकर है, ठीक है, इस बीकर में पहले सिर्फ पानी है, ठीक है, पहले इसमें सिर्फ पानी है, इस बीकर में पहले सिर्फ पानी है और आपने इसमें कुछ क्या डाल दिया, कुछ अमाउंट ऑफ KMnO4 डाल दिया। KMnO4 डालने के बाद आपने स्टर किया, ये 100 ml पानी है, मान लीजिए ये 100 ml अब पानी है, इसमें आपने कुछ अमाउंट ऑफ KMnO4 डाला, KMnO4 डाला, डिसॉल्व किया, आपको कलर क्या मिला, आपको इस सॉल्यूशन का कलर मिला डीप पर्पल। ठीक है, डीप पर्पल इसका कलर मिला। ये आपका बीकर A है, ठीक है, 100 ml वाटर था, अब क्या बन गया, ये KMnO4 सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, इस KMnO4 सॉल्यूशन से आपने क्या उठाया, 10 ml आपने क्या उठा लिया, पानी उठा लिया। उस 10 ml पानी को, उस 10 ml सॉल्यूशन को आपने इस बीकर में डाला, बीकर B में, जिसमें पहले कितना था, जिसमें पहले 90 ml पानी था। आपने 10 ml क्या डाल दिया, KMnO4 डाल दिया। ठीक है, पहले सिर्फ 10 ml पानी था, पहले सिर्फ 90 ml पानी था, आपने 10 ml KMnO4 डाला, टोटल सॉल्यूशन जो हुआ वो 100 ml का हुआ। अब कलर जो आप देखेंगे ना वो डीप पर्पल से थोड़ा सा लाइटर शेड का होगा। फिर यही जो एक्टिविटी है आपको वापस रिपीट करनी है, यहां से 10 ml उठाना है और इस बीकर में डालना है जिसमें 90 ml पानी होगा। अब आप देखेंगे कलर धीरे धीरे फेड होता जा रहा है। फिर आपने यहां से 10 ml लिया, ठीक है, यहां से 10 ml आपने और सॉल्यूशन लिया और इस 90 ml वाटर में डाला और यहां आप बीकर डी में देखेंगे कि जो कलर आ रहा है वो और लाइटर शेड का आएगा। फिर आप यहां से 10 ml ले, ठीक है, यहां से 10 ml ले और यहां पे 90 ml जो पानी था उसमें मिला दें तो ये टोटल आपका आ जाएगा 100 ml का, टोटल आपका आ जाएगा 100 ml का। बट अब कलर देखिए और लाइट हो गया। तो जैसे जैसे आपने डाइल्यूशन करते गए, यहाँ पे स्टार्टिंग में डीप पर्पल कलर था बट एंड में एकदम लाइटर शेड आ गया। बट स्टार्ट हमने कुछ अमाउंट ऑफ क्रिस्टल से किया था, मान ली 4 क्रिस्टल्स डाले, बट फिर भी उसने एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को क्या कर दिया, कलर इंपार्ट कर दिया। और ये कलर इंपार्ट क्यों किया, क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ KMnO4 भी मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स से बना हुआ था। ठीक है, मिलियंस ऑफ पार्टिकल से बना हुआ था जो क्या कर रहे थे, कीप्स ऑन स्प्रेडिंग, जो स्प्रेड होते जा रहे थे। इतने सारे पार्टिकल से बना हुआ था कि वो स्प्रेड होते जा रहे थे और छोटे से पार्टिकल, ठीक है, 2-3 ग्राम के हमने 2-3 ग्राम का KMnO4 डाला बट उसने काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को कलर कर दिया। इससे पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो जाता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो काफी स्मॉल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है। चलिए इस चीज को पता करते हैं कि स्पेस होता कैसे है।
आपने क्या किया, सॉल्ट ले लिया, यहां आपने क्या लिया, वाटर ले लिया, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ग्लास रॉड है। आपने क्या किया, सॉल्ट को बीकर में पानी था उसके अंदर डाल दिया, ठीक है, एक अच्छा खासा अमाउंट आपने डाला। उसके बाद आपने ग्लास रॉड से क्या किया, मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जब आप मिक्स कर रहे थे वो अच्छे से मिक्स हो गया, बट वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज नहीं हुआ। वॉल्यूम डज नॉट इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ। ये हमने पहले भी देखा था, अभी जस्ट KMnO4 के साथ जब KMnO4 डाला था तब भी वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ था। अभी सॉल्ट डाल रहे हैं तब भी वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है। और वॉल्यूम इंक्रीज ना होने का रीजन क्या है कि पार्टिकल्स के बीच में गैप्स है, पार्टिकल्स के बीच में गैप्स है। वो गैप्स आपको दिखेंगे नहीं, ठीक है, वो गैप्स आपको दिखने नहीं वाले, बट हाँ वाटर के जो पार्टिकल्स अंदर हैं उनके बीच में गैप्स है और वहीं जाके सॉल्ट के जो पार्टिकल्स थे वो फिट हो गए, ठीक है। ये एक सिंपल सा आपको फंडा अपने दिमाग में रखने का है। तो इससे एकदम सिंपल सी चीज हमारी क्लियर हो गई कि पार्टिकल्स के बीच में गैप है, ठीक है। गैप नहीं होता तो वॉल्यूम इंक्रीज होता। एक सिंपल सी बात है, अगर रिजिड चीज होती है, आपने यहां डाला कोई रिजिड चीज होती है, फिर आपने ऊपर से और कुछ डाला, पत्थर डालते गए, तो क्या हो रहा है, वो ऊपर आता जा रहा है, ठीक है। ये अभी यहां पे कुछ मिट्टी है, ठीक है, मान लो एक बीकर में आपने मिट्टी भरी है, फिर आप पत्थर डालते जा रहे हो, तो क्या है, लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। लेवल इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पे जो चीजें हैं वहां गैप नहीं है, और गैप नहीं होगा तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा। यहां वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में गैप है। तो इससे क्लियर हो चुका होगा आपको कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में गैप होता है। तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक भी हमारी क्लियर हो गई है। अब चलते हैं तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, और ये हमने काफी बार ऑब्जर्व भी की होगी। चलिए एक एग्जांपल हम लोग मन में ही सोच लेते हैं कि हम लोग कहां पर हैं, उस रूम में हैं, अपने घर के उस रूम में हैं जहां हमारा मंदिर है। सुबह सुबह मम्मी क्या करती है, इंसेंस स्टिक, ठीक है, इंसेंस स्टिक को जलाती है, अगरबत्ती जिसे कहते हैं उसे जलाती है। अब एक कोने में, हमारे रूम के एक कोने में ये अगरबत्ती जल रही होती है, बट इसकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो थ्रू आउट द रूम, ठीक है, इसकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो थ्रू आउट द रूम आपको सूंघने को मिल जाती है, ठीक है। फ्रेग्रेंस आपको, आप उस रूम के किसी भी कोने में हो, वो अगरबत्ती किसी भी कोने में जल रही हो, लेकिन वो हल्की सी फ्रेग्रेंस आपको आ जाती है। और वो किस लिए आती है, क्योंकि यहां जो वेपर्स होते हैं, जो गैस होती है अगरबत्ती की, यहां इंस्टेंट स्टिक की जो गैस जलने के बाद रिलीज होती है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाते हैं और वो एक मूवमेंट में होते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया कि भैया पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो कंटिन्यूअस मूवमेंट में होते हैं, तो वो थ्रू आउट मूवमेंट करते हैं रूम के और हर जगह फैल जाते हैं। इसलिए जो फ्रेग्रेंस होती है वो हमें सूंघने को मिल जाती है, हम उसे स्मेल कर सकते हैं। क्यों स्मेल कर सकते हैं, क्योंकि जो इस इंस्टेंट स्टिक के वेपर के जो पार्टिकल्स थे वो गैस के पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाते हैं और पूरे रूम में स्प्रेड हो जाते हैं। इसीलिए आप इंस्टेंट स्टिक की फ्रेग्रेंस को स्मेल कर सकते हैं। तो हमारा एक और क्या कंसेप्ट क्लियर हो गया कि पार्टिकल्स के जो मैटर थे वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे थे। ये तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स थी मैटर की। अब चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ बढ़ते हैं। चौथी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो पार्टिकल्स के मैटर है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है। पहले हम देख लेते हैं कि अट्रैक्ट कैसे करते हैं। मान लीजिए ये एक चौक है, अब ये चौक किससे बना होगा, ये चौक पार्टिकल से बना होगा, ठीक है, ये चौक पार्टिकल से बना होगा। अब इन चौक पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, इस चौक पार्टिकल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ कोहेशन कहेंगे, ठीक है, फोर्स ऑफ कोहेशन कहेंगे। कोहेशन और एडहेशन क्या होता है वो डिटेल में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। बस अभी ये जान लीजिए कि चौक पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोहेशन कहते हैं, ठीक है। एक चीज क्लियर हो गई कि जो मैटर के पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस मैटर के और इस मैटर के बीच के पार्टिकल्स के बीच में होगा, क्या वो सेम होगा या वो अलग अलग होगा, चलिए वो देखते हैं। ये क्या है, चौक पीस है, ये क्या है, एक आयरन वेट है, आयरन वेट में भी आयरन के पार्टिकल्स होंगे, चौक वेट में क्या होंगे, चौक के पार्टिकल्स होंगे। अब मान लीजिए मैंने एक हैमर लिया है, ठीक है, ये क्या है, मैंने एक हैमर ले लिया है और इस हैमर से मैंने इस चौक पीस के ऊपर मारा, तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ये ब्रेक हो जाएगा। बट अगर मैं आयरन वेट के ऊपर मारूं तो नो इफेक्ट, ठीक है। अगर मैं चॉकस्टिक के ऊपर मार रहा हूं, चॉकस्टिक ब्रेक हो जा रही है, लेकिन अगर मैं
किसके ऊपर मार रहा हूं? आयरन वेट के ऊपर मार रहा हूं, तो आयरन वेट ब्रेक नहीं हो रहा है। इससे एक सिंपल सा कंक्लूजन आप क्या निकाल सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चौक पीस के पार्टिकल के बीच में होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयरन वेट के पार्टिकल के बीच में होगा। तो ये चीज क्लियर हो गई कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है उस सब्सटेंस के ऊपर। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पहले पढ़ा मैटर के बारे में, मैटर का डेफिनेशन पढ़ा, फिर मैटर का क्लासिफिकेशन देखा, उसके बाद ये जाना कि मैटर पार्टिकल से बना हुआ होता है, फिर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स देखी मैटर की। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या देखी कि वो बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ होता है। दूसरा, पार्टिकल जो होते हैं मैटर के उनके बीच में गैप होता है। और तीसरा हमने क्या पढ़ा? तीसरा हमने पढ़ा एक प्रॉपर्टी हमने और पढ़ी थी कि वो मिलियंस ऑफ पार्टिकल से बना होता है। और चौथी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एक और चीज हमने पढ़ी थी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहे होते हैं? मूव कर रहे होते हैं। ये हमने स्टार्टिंग में भी देखा था और उसके बाद भी हमने वो इंस्टेंट स्टिक की जो अगरबत्ती वाले एग्जाम्पल थे हमने समझा था। तो आज के इस लेसन में बस इतना ही। नेक्स्ट लेसन में हम मिलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो प्लीज लेसन नंबर 2 भी देखिएगा और लेसन नंबर 1 अगर आपने यहां तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट आने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड एंड ये वीडियो प्लीज शेयर कर लीजिएगा अपने 9th क्लास के दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी कंसेप्ट जो है मैटर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।